दिल थाम के बैठो, अब उत्तर प्रदेश की बारी आई। आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी। मैं बात करूंगा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे, और ख़ास तौर से कि जिस तरह से पार्टी की चोरी हो रही है, जिस तरह से एक लूट का बाज़ार गर्म है अगर देखा जाए, और एक के बाद एक पार्टियों पर कब्ज़ा जमाया जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। ये किस लिए हो रहा है, क्या इसके पीछे मंशा है, नहीं मालूम। क्या सरकार डिलिमिटेशन के लिए ऐसा कर रही है, या किस लिए बीजेपी ऐसा कर रही है? बीजेपी क्या चाहती है? क्योंकि एक के बाद एक आप देखिए कि पार्टियों को तोड़ने का सिलसिला है, और बड़े पैमाने पे। उत्तर प्रदेश कैसे, उसका जिक्र करूंगा, लेकिन आपको याद है हाल ही में आम आदमी पार्टी से 7 राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट बीजेपी में जाके शामिल हो गए, ये सब जानते हैं। इसके बाद बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में भाजपा की बहुमत से जीत हुई, वहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री भी बन गया। ये सब है। 293 सीटों में से 206 सीटों पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया, 80-82 सीटें ममता बनर्जी के हिस्से में आई, हम ये सब जानते हैं। तो अब आखिर क्या वजह है कि ममता बनर्जी की ही पार्टी में बगावत हो रही? वहाँ ये पहली बार देखने को मिला है। भाई ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार बनाने में कुछ विधायक कम पड़ रहे हैं, कुछ अरकान कम पड़ रहे हैं, और इसलिए टूट फूट हो रही, तो समझ में आता। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार चल रही थी, कांग्रेस की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो टूटे और वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई, ये तो समझ में आता है। कर्नाटक में भी जो हुआ वो भी समझ में आता है। महाराष्ट्र में यहाँ ऐसा क्या हुआ? ममता बनर्जी अपोजिशन में है, 80 सीट है, उनमें से 60 विधायक जो है वो बागी हो जाते हैं। क्यों बागी हो जाते हैं? क्या ऐसा ममता बनर्जी ने कर दिया चुनाव के बाद कि सब बगावत पे उतारू हो गए? जो अभी तक चुनाव में ममता दीदी ममता दीदी ममता दीदी देश की बड़ी लीडर सब कुछ था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत पे सारे के सारे उतर आए एक तरफ से? क्या कर दिया ममता बनर्जी ने? क्या हारना कोई जुर्म है? चुनाव कैसे हुआ हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए कि अपोजिशन एक होता मजबूत, अच्छी बात थी, अक्सरियत से बीजेपी आई, एक सरकार, शुभेंदु सरकार चला रहे, ठीक है चलाएं, लेकिन ये तोड़ फोड़ क्यों? क्या वजह है? अच्छा चलिए, विधायक की सतह पर अब एमपी भी 2024 में 28 सीटों पे कब्जा किया था ममता बनर्जी ने। बहुत बड़ी जीत थी ममता बनर्जी की, 40 सीटों में 28 सीटों पे कब्जा। बीजेपी को वहाँ हार हुई थी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी वहाँ ज़्यादा लेकर के तकरीबन 18 सीटों पे कब्जा किया। तो अब 20 लोकसभा के एमपी जो हैं, सांसद, वो बगावत कर रहे हैं, बागी हो रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया अचानक? ममता जी के सींग निकल आई? ममता जी क्या हो गई कि सब के सब बागी हो रहे हैं, और एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं है? और वो किस लिए? ताकि बीजेपी को समर्थन किया जा सके, बीजेपी में जा सके। यूसुफ पठान भी चले गए, सयानी घोष भी चली गई, जो चड्डी चड्डा करती थी, जो मक्का मदीना बोलती थी, जो पता नहीं कौन कौन से गाने, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो भी चली गई बेशर्मी के साथ। और बहुत सारे लोग, खैर उनका, लेकिन हुआ क्या ये नहीं समझ में आ रहा है। और आ जाइए अब महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर से एनमारी हो रही। 9 एमपी 2024 में जीत के आए थे उद्धव ठाकरे। ये तब कि जब शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी। शिवसेना गुट है और शिंदे गुट है। पूरी पार्टी ले उड़े थे एकनाथ शिंदे, जो बहुत करीबी थे उद्धव ठाकरे के, और जाकर के मुख्यमंत्री बन गए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके, बड़ी जद्दोजहद के साथ उद्धव ठाकरे वो फिर से अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। 9 एमपी बहुत बड़ी बात है। 48 सीटें
हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में, वहाँ 9 सीटें जीत करके ये आए। अब खबर ये है कि 6 MP संसद जो है वो बागी हो रहे हैं, वो बगावत कर रहे हैं। बगावत करके कहाँ जाएंगे? बीजेपी में जाएंगे। आम आदमी पार्टी हाल ही में टूट रही है, 7 MP, 20 MP मगरबी बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी, और अब महाराष्ट्र में सेंधमारी हो रही है। तो ये क्यों बीजेपी की सरकार चल रही, बहुत अच्छी चल रही है। मोदी जी ने 12 साल पूरे कर लिए हुकूमत में, पंडित जी से आगे निकल गए, ये सब भी चर्चा हो रही है। देश में घूम रहे हैं, खूब विदेशों में घूम रहे हैं, भाई सब कुछ तो हो रहा है। तो ये फिर क्यों तोड़ फोड़, इतने हमले क्यों अपोजिशन पे? ये बड़ा सवाल है। क्या वजह है? क्या डिलिमिटेशन के लिए 2/3 या कोई और मंसूबा है? क्या मोदी सरकार करना चाहती है? क्या एक देश एक चुनाव के लिए कोशिश हो रही है? क्या और उनके मन में है मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या तोड़ फोड़ के 400 पार करेंगे? क्या करेंगे? हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सवाल तो है जिस तरह की कार्रवाई हो रही, सवाल तो उठ रहे हैं ना। अब बारी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी रियासत है। वहीं से दिल्ली का रास्ता जाता है। खुद वहीं बनारस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जीत करके आए, रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन बनारस से चुनाव लड़ा 2014 में, 2019 में और 2024 में, लगातार 3 बार वहाँ से जीते। और 80 में से इस बार 43 सीटों पे अपोजिशन ने कब्जा कर लिया, यानी 37 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने और 6 सीटों पे कांग्रेस ने। ये बहुत बड़ी जीत थी समाजवादी पार्टी के लिए। मुलायम सिंह को भी अपने ज़माने में इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी। लोकसभा की 37 सीटें कभी नहीं आई। लोकसभा में जीत के एतबार से बीजेपी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट, उसके बाद कांग्रेस, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ उत्तर प्रदेश से 37 सीटें, बहुत बड़ी कामयाबी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अब 2027 बहुत आसान है। हालांकि अगर वो मगरबी बंगाल देखेंगे, पश्चिम बंगाल देखेंगे तो ये नशा उतर जाएगा, लेकिन फिर भी खुशफहमी में होंगे, काम भी कर रहे हैं कि साहब जीतेंगे, गठबंधन होगा नहीं होगा, कांग्रेस से होगा किससे, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी बच पाएगी? क्या उसमें सेंधमारी नहीं होगी? क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी को छोड़ देगी? खबरें तो अब ये हैं कि इख्तलाफ, देखिए पहले भी समाजवादी पार्टी में रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करेंगे, हालांकि मैं एक चैनल पे था, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान भी थे हमारे साथ डिबेट में, और उसमें जब ऐसी बात आई तो उन्होंने बहुत दमखम से कहा कि भाई समाजवादी पार्टी में सेंधमारी नहीं हो सकती। ये ममता बनर्जी की पार्टी नहीं, ये केजरीवाल की पार्टी नहीं, ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी की पार्टी है, और इसमें सेंधमारी नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है। ये दावे हैं, लेकिन सियासत में दावे कितने चलते हैं वो सब हम जानते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कमज़ोर दावे कहीं किए जाते हैं तो सियासत में, क्योंकि आखिरी वक्त तक इंसान झूठ बोलता है। अगर आप कहे साहब आप बीजेपी में जा रहे हैं, छोड़िए, बीजेपी की क्या हैसियत है, बीजेपी की क्या औकात है, मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो समाजवादी हूँ, मैं तो सेकुलर हूँ, और न जाने क्या क्या कस्में वो खाता है। और मालूम हुआ कि अभी कसम खा रहा है और शाम में सूटेड बूटेड वो जा कर के ज्वाइन कर रहा है बीजेपी। ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये झूठ इस तरह का। तो अब समाजवादी पार्टी में पहले भी टूट हुई, जैसे मैंने बताया कि शिवपाल जो चाचा हैं अखिलेश यादव के, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी, सक्सेस नहीं हुए थे, फिर लौट आए, मरता क्या न करता। प्रोफेसर राम गोपाल जो लगातार राज्यसभा MP हैं और वो बहुत खामोशी से काम करते हैं, लेकिन एक तस्वीर वायरल हो रही है कि वो
अमित शाह जो गृह मंत्री हमारे, उनको कुछ पर्ची दे रहे हैं। पर्ची बहुत पुरानी है, लेकिन उनके रिश्ते बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज। कई बार तो बहुत सारी बातें आई। अब जैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेसी बीएसपी को कह देंगे कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अगर आप थोड़ा से और खंगालेंगे तो कुछ और नज़र आएगा। कितना सही है कितना गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ऐसी सूरत हाल बन रही है। देखिए, बिहार की बात करें, बार बार नीतीश कुमार की बात आती थी, तो मैं कहता था कि देखिए, नीतीश कुमार बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। नीतीश कुमार को पता था कि अगर हम 3-5 करेंगे तो हमारी पार्टी टूट जाएगी, हम अकेले बचेंगे और सारे एमपीज़ जो है बीजेपी में चले जाएंगे, जैसा कि अभी पार्टियों में हो रहा है। तो नीतीश बाबू ने बहुत खूबसूरती से, जब तक वो सीएम रह सकते थे तब तक वो सीएम रहे, और आखिर में वो अपने बेटे पे तकिया किया कि चलिए, पार्टी जाने से अच्छा है कि बेटा ही मंत्री बन जाए, स्वास्थ्य मंत्री बन जाए, होती रहेगी तनकीद, होती रहेगी बातें। और बीजेपी के भाई हमने बहुत साल बन लिए, इतने साल तक मुख्यमंत्री, 17-18 साल, अब हो गया बहुत, चलिए अब तो सीने में पत्थर रख करके, और अब नीतीश कुमार का कहीं अता पता नहीं है। खैर, पहले भी ना होता, टूट फूट तो पक्का थी, और ये नीतीश बाबू को पता था, बहुत बड़े खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं। तो इसलिए वो बात अलग है कि अगर 24 में ममता बनर्जी थोड़ी सी हिम्मत दिखाती तो शायद सीन कुछ अलग होता, लेकिन वो सीन नहीं बन पाया। अब नहीं बन पाया तो न सही, लेकिन अब आप देखिए कि बिहार में भी चिराग पासवान की पार्टी क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो हर जगह, कर्नाटक में क्या नाटक हुआ वो भी आपको पता है, मणिपुर, गोवा, ये सब आपको पता है कि बीजेपी ने क्या किया। और अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की बारी है, तो क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? चीमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा अखिलेश यादव के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज, कि अगर वो अपने आप को बचा सके, अपनी पार्टी को बचा सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेंधमारी होगी, अब तक हो भी जाती। लेकिन मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में खुद स्टेट वर्सेस सेंटर चल रहा है, ये वहाँ पे है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इस वजह से भी, वरना अब तक तो शायद खेल हो जाता। लेकिन अब बहुत बड़ा चैलेंज अखिलेश यादव के सामने है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का माहौल है, कि वो अपनी सीटों को बचाएं, अपने अरकान को बचाएं। वो कैसे करेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सेंधमारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है, उनके अरकान बिखर सकते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक हम देख रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन बारी उत्तर प्रदेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया।